व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर के सीरीज़ में हम लोग सैम्पल पेपर 10 को देखेंगे। इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सैम्पल पेपर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप लोगों को मैं जनरल इंस्ट्रक्शन से वो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आपका जो मैक्सिमम नंबर रहेगा इस पेपर का टर्म 2 का मैथ का 40 नंबर का रहेगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटे। क्वेश्चन पेपर पे 14 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ABC में ऑल क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहेगा। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। इंटरनल चॉइस पे 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे हर एक क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के हर एक क्वेश्चन रहेंगे और इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी में आपका 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो केस स्टडी पे रहेगा। ठीक है, केस स्टडी क्या होता है जब हम सेक्शन सी में जाएंगे तब समझ जाएगा। चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्टली आपका क्वालिटी इक्वेशन से ही रहता है। तो देखिए पहला बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशंस के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2√5 + 10 = 0 आर इक्वल। इक्वल होने के लिए क्या करते थे, टी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल और रियल रूट के लिए डी मतलब कि b² - 4ac। यहाँ बी क्या है, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ये वाले क्वेश्चन को कि x² - 2√5x + 10 = 0। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, अब सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि बी कौन, इसमें b² - 4 से तो बी ये हो गया ना। तो b² 2 दूनी 4 बचे 20 20 के b² - 4 ए कितना है के, सी कितना है, सी है आपका 10 = 0। 20k² - 40k = 0। 20 से कहते k²। ठीक है, के कॉमन ले लिया तो 20k, इसमें से हमने 20k² चलिए ब्लू कलर, रेड कलर सही नहीं लग रहा ना। देखिए 20k² - 40k = 0। ठीक है, 20k हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया तो k - 20 हो गया, k - 2 = 0 हो गया। अब देखिए k की वैल्यू तो 0 रखेंगे तो फिर वो हर एक चीज़ 0 आ जाएगा ना। इसमें k की वैल्यू इसमें 0 रख दिया था, पूरा का पूरा ओनली 10 रह जाएगा तो k की वैल्यू 0 होगी नहीं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब जाके ये इक्वल रूट होगा। समझ गए। देखिए इसी में का जो इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज बोल रहा है, इसमें से एक से ज़्यादा वैल्यू होंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वालिटी इक्वेशन 30a² - 6x + 1 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब कि d इज़ लेस देन 0। डी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, तब d = b² - 4ac। बी कितना है 36, 36 हो गया। 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। 4 ए कितना है 30, सी कितना है 1 तो 36 - 120 हो गया। इसको हमें लेस देन लाना 0 से। 4ac, ए कितना है यहाँ पे, ए की वैल्यू निकालना है तो 430 ए है ना, तो ए हो गया ये। अब ए की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो माइनस में आएगा, 2 रखते हैं तो माइनस में आएगा, 3 रखते हैं माइनस, अगर जीरो ए की जगह पे 0 रखते हैं तो प्लस में आ जाएगा 36। ए की जगह पे माइनस में रखते हैं तो फिर प्लस में आ रहा है इसकी वैल्यू, तो ए की वैल्यू आएगी 0 से ज़्यादा होगी। 0 से ज़्यादा क्या होगी, 0 नहीं रखना है आपको, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए आप। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन। हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 11 एंड 266। देखिए मल्टीपल ऑफ 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 11 और 266 के बीच में आएगा। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। 11 के बाद क्या है, 12 ऐसी संख्या जो 4 से कटेगी, 16 है, फिर 20 है, फिर 24 है, 266 है। 266 कटेगी कि नहीं कटेगी हम चेक कर लेते हैं 4 से। 266, 6 4 जो 24, ये 26, 6 4 26, 264 इसकी लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, 266 से जस्ट पहले वाली डिजिट क्या होगी, 264। हमें देखिए लास्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं एन टर्म निकाल सकते हैं। ए एन = क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ए एन हमें पता है कितना है, 264 है। ए एन हमें पता है 264 है, = a कितना है 12 + n - 1, डी कितना है 12, 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 गया 4। ठीक है, अब देखिए 264 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 264 की देखिए 264
इक्वल टू 2n प्लस 4n माइनस 4, ये 8 हो गया। तो देखिए ये 132 इक्वल टू 4 प्लस 2n 61 हो गया, ये 2 प्लस n इक्वल टू 59। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो n इक्वल टू 59 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक हमने लाइन खींच दिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस लाइन से हमें क्या करना है, वो करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। एक लाइन खींचा, 2 लाइन खींचा, 3 लाइन खींचा, 4 लाइन खींचा, 5 लाइन खींचा, 6 लाइन खींचा। इसमें अब देख रहे होंगे जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो बस 90 डिग्री बना रहा है, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा इन सब लाइन में से, ठीक है। ये वाला लाइन नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो बनाएगा। अब देखिए हम आते हैं फिगर की, एक चीज़ आपने समझ लिया। अब आपको क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ये आपका क्या होगा, रेडियस हो गया, ठीक है। अब इस पे आप पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यही बनाना है कि यहाँ 90 डिग्री करना है, इसको प्रूव करना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसको हम लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये बड़ी लाइन जा रही है, ये 90 डिग्री नहीं बना रही है। लेकिन अगर कोई किसी पॉइंट पे किसी लाइन से हम खींचते हैं तो शॉर्टेस्ट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर बनाती है। तो ऐसे ही इसको प्रूव करना होता है। टेंजेंट जो होगी, रेडियस क्या हो गया इसका, देखिए ये रेडियस से बाहर जा रहा है, ये सब लाइन है ना, ये सब लाइनें जो इस पे आ रही हैं सब रेडियस से बाहर जा रही हैं, ठीक है। बस यही है जो रेडियस पे आ रही है, तो रेडियस क्या होगा, शॉर्टेस्ट लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर बनाएगा शॉर्टेस्ट लाइन से, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया। इसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली आर मेल्टेड टू ए फॉर्म ऑफ सॉलिड। मेल्टेड बोल रहा है और रिकास्ट बोल रहा है। तो क्या बताया था मैंने आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। पहले इतना 6 सेंटीमीटर का स्फीयर है, 8 सेंटीमीटर का स्फीयर है, 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया और उसे एक बड़े स्फीयर में उसको ढाल दिया गया। तो बड़े स्फीयर की रेडियस पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका हम वैल्यूम निकालेंगे, तीनों को पिघलाएंगे। तो क्या होगा, स्फीयर की वैल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 6 की क्यूब, 8 की क्यूब, 10 की क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई, ये क्यूब करेंगे जोड़ेंगे तो 1728 आएगा, ठीक है, 1728 आया। अब देखिए पहले वाला भी हम लोग जब दूसरा जो उसका जो रिजल्टिंग स्फीयर आएगा तो उसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, आर वाला बराबर हो जाएगा। तो 4/3 से 4/3 कर सकते हैं, आर क्यू इक्वल टू 1728, तो आर इक्वल टू रूट, इसमें आएगा 1728। 1728 का आप लोग क्या कर लीजिएगा, घनमूल निकाल लीजिएगा। 1728 का घनमूल कितना होता है, 12 होता है। तो जो आपका जो रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप बोल रहा है, ठीक है। आपने लिखना है कि मोर देन, पहले में लिखना है, पहले में देखिए, पहले आप इसको बॉक्स बनाइएगा, ये ऐसे आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। मान लीजिए यहाँ लिखिए डेली इनकम लिख दीजिए, सॉरी डेली इनकम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा मोर देन 100। मोर देन 100 कितने हैं, तो 12 भी हैं मोर देन, क्योंकि 100 से भी 112, 14, 8, 6, 10, इन सबको जोड़ दीजिए। 12 14 16, 12 14 26, 8 32, 26 8 34, 34 6 40 50, 50 हो गए, ठीक है। अब मोर देन 120, यहाँ देखिए 120 है, मोर देन 120 में कितना हो जाएगा, 50 में से 12 घट गया क्योंकि इसमें है, 50 में से 2 का 38। मोर देन 140, ये 140 है यहाँ पे, तो 38 में से 8 गया था 30, ठीक है। मोर देन कितना है 160, 160 में तो 6 10 16 हो गया। मोर देन 180 तो 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको मोर देन फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, समझ गए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक शोइंग डेली इनकम 100 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है। कन्वर्ट दिस टेबल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले आपको इसको बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ आपको लिखना है पहले में डेली इनकम ऑफ वर्कर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ वर्कर, डेली इनकम 200 से 300 के बीच में कितने हैं, 12 हैं, ठीक है।
अब देखिए मोर देन 300 के बीच में कितने हैं, 300 से 18, 35, 20 और 15, इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा। फिर मोर देन 400 के बीच में तो 35, 20, 15 लिख के यहाँ लिख दीजिएगा। मोर देन 500 के बीच में 20 और 15, 35 यहाँ लिख दीजिएगा। मोर देन 600 से ज़्यादा कितने हैं, 600, 700, मतलब मोर देन 600 से तो 15 वर्कर हैं कमाने वाला, ठीक है। यह हो गया आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन है देखिए, इसमें इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है सेक्शन ए का। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ F1 X1 बटा एन। एन क्या होता है, इन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितने हैं, 5, 10, 15, 10, 25, 25 और 8, 33 और 7, 40, फ्रीक्वेंसी नंबर 40 था, एन इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए X1 क्या होता है, X1 होता है इनके बीच का 3 और 5 के बीच का XI क्या 4 हुआ, 5 7 के बीच में 6 हुआ, 7 9 के बीच में 8 हुआ, 9 10 9 11 के बीच में 10 हो गया, 11 13 के बीच में 12 हो गया। अब देखिए 4 5 इसको XI इंटू FI करना है, ये FI हो गया, ये सब FI है, ये XI है, ये XI है, ठीक है। इन दोनों को क्या था फॉर्मूला, समीशन ऑफ XI इंटू FI बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब XI FI कर रहा है तो 4 इंटू 5 करना है, 6 इंटू 10 करना है, 8 इंटू 10 करना है, 10 इंटू 7 करना है, 12 इंटू 8 करना है, और इतना जिसका मल्टीपल का प्रोडक्ट आएगा उन सबको जोड़ देना है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो n है 5 10 15 40 जो आया था उससे डिवाइड कर देना है, तो हमें मीन की प्राप्ति हो जाएगी। मीन की मतलब सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आंसर आ जाएगा तो सुख आ जाएगा। चलिए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी है मतलब 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द 11 टफ ऑफ AP to its 18 term of AP is 2:3, 11 term of AP, A plus 10D, ratio of A plus 17D is equal to 2:3। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शंस के रूप में, A प्लस, क्योंकि ब्लू कलर से लिखते हैं, साला दिमाग खराब होता है इससे, रेड कलर से, ये ब्लू हो गया, A प्लस 10D बटा A प्लस 17D इसको 2/3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3A प्लस कितना हो जाएगा, 30D हो जाएगा, इक्वल टू 2A प्लस 34D, तो A इक्वल टू 4D आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब याद रखिएगा A इक्वल टू 4D आया है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द रेशियो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म मतलब 5 टर्म का होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है सम का। फर्स्ट 5 टर्म तो 5/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू 2 तो 4D हो गया, ठीक है। तो 5/2 2A प्लस 4D को हम लोग A इक्वल टू 4D आया था, 4D को हम लोग A लिख दिए, ठीक है। तो 5/2 इंटू 3 आया, ये याद रखिएगा आप, 5/2 इंटू 3, ये याद रखिए, याद मत रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/2 इंटू 3, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 5 टर्म का सम निकाल दिया, ऑफ द सम ऑफ इट्स 10 टर्म, 10 टर्म तो 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 मतलब 9D है, 10/2 हो गया ये 2A, 9D को हम लोग 8D प्लस D लिख सकते हैं ना, सही से बताइए, लिख सकते हैं। 9D को 8D प्लस 8D को हम लोग क्या कहते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4D इक्वल टू A था, तो 2A 4 है, 10/2 इंटू 4A प्लस D, ठीक, ये हो गया 5। अब इसको कीजिएगा आप, ठीक है। अब इसको कीजिएगा A प्लस 2A हो गया, ये 4A नहीं होता, ये 2A होगा, ठीक है। 4A हम गलत लिख दिए हैं यहाँ, ये 10/2 इंटू 2A प्लस A प्लस 2A, ठीक है। इसको 9D को हमने लिखा, 9D को कैसे लिखेंगे, 2A प्लस A, ठीक है। अब देखिए 5/2 इंटू 3 आया था, 5/2 इंटू 3A रेशियो 10/2 इंटू 5A, ठीक है। मिटा देते हैं अच्छे से, इसको हमने सॉल्व किया था, इतना आया देखिए 5/2 इंटू 3A पहले वाले का रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 10/2 इंटू 5A, ठीक, 2 से 2 खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा 15A इंटू 50A, A से A खत्म, 5 से कटा 3, 5 से कटा 10, तो 3 रेशियो 10 आ गया, ठीक है।
आंसर मिला लीजिएगा, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इस 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टॉक, एक ये हो गया फ्लैग स्टॉक है, ठीक है, 7 मीटर लॉन्ग, इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये देखिए ये 7 मीटर है, टावर टू करेक्ट टू वन ऑफ द फ्लो। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये 7 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 45 ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा कि 10 60 10 45 क्या होता है, ये वाला की लंबाई ये वाला की लंबाई बराबर क्योंकि 10 45 1 होती है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी टावर की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, 10 60 √3, ये पी बाई भी होता है तो पी कितना है, ये 7 + x है बाई एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए √3x इसको टू 7 + x, मिटाते हैं अब इसको हम, √3 की वैल्यू कितना 1.73 इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 7, ठीक है, 0.73 x बाई 100 इक्वल टू 7, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाए 700/73, तो इसकी टावर की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर की सर्किल है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब कि ऐसी सर्किल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट बनाना है, इस पे हमें टेंजेंट, इसके पॉइंट से हमें इस पे टेंजेंट क्या करना है, इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंपास रखते थे, आगे यहाँ काटते थे, यहाँ काटते, यहाँ से पकड़ते थे, यहाँ पर यहाँ करते थे, इसको हम रॉ लाइन से बनाते, ये सेंटर हो गया, सेंटर से एक हम रॉ डायग्राम बनाते हैं, ये जहाँ काटा और ये जहाँ मिला, इसका हमने टेंजेंट बना दिया। ऐसे ही आपको बनाना है टेंजेंट, ये 90 डिग्री हो जाता है, समझ गए बात को। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ अलग अलग कलर से। ये 4 सेंटीमीटर का हमने बनाया रेडियस, लाल वाला रेडियस हमने 6 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब देखिए इस पे हमें टेंजेंट बनाना है, इस पे पॉइंट लेके, तो क्या करना है, इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, ये वाली लाइन है, इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए आज से तो यहाँ काटिएगा, यहाँ काटिए, फिर यहाँ कंपास रखिए, यहाँ काटिएगा, यहाँ काटिए, इस लाइन को मिला लीजिए, फिर ये सेंटर मानते जहाँ ये बाइसेक्ट किया इसको पॉइंट को M मान लीजिए, यहाँ से लेके एक आपको रेडियस खींच लेना है, ये सेंटर से होते जाएगा, सेंटर से तो यहाँ जो क्रॉस किया ना ये रॉ डायग्राम, इसको पकड़ते हुए आपको खींच देना है लाइन, ठीक, इस लाइन से इस लाइन में लीजिएगा, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, इस पर ये टेंजेंट होगा, समझ के बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर डग 20 मीटर डीप, 4 मीटर डायमीटर का है, ये 4 मीटर है, 2 मीटर रेडियस हो गया, 20 मीटर डीप है, ठीक है। द अर्थ मतलब मिट्टी, यहाँ अर्थ जमीन समझिएगा, मट्टी समझिएगा, टेकन आउट ऑफ द इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग में इसको किया गया है। द रिंग विथ ऑफ द 3 मीटर ऑफ एनिमल, रिंग की विथ 3 मीटर मतलब कि इसका डायमीटर है 3 मीटर, ठीक है, तो रेडियस होगा 1.5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो देखिए स्पीयर क्या क्या होता है, स्पीयर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ठीक है, तो पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच मानिए, ये आर इक्वल में, तो ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, इसमें आर दिया है 2 क्योंकि 4 डायमीटर तक 4 2 2 4 इंटू एच किया 21, इसका आर दिया है 1.5 हो जाएगा, क्या स्क्वायर इंटू एच। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एच की वैल्यू हाइट निकल जाएगी उसकी एम्बैंकमेंट की, ठीक है। चलिए इसी में जो इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular center vessel partially filled with water. The diameter of the cylinder vehicle is 12 centimeter, radius 6 centimeter. If the sphere is completely submerged into water, मतलब sphere जो है वो submerge हो गया, by how much will the level of water rise in the cylindrical vehicle? ये मान लीजिए cylindrical vehicle है, इसमें क्या किया गया कि स्पेयर एक डाला गया जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि वो, तो स्पेयर की वैल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसको फिगर में डाला जाए, फिगर आपने समझ लिया है। देखिए अब देखिए 4/3 पाई, पाई का मान, पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 36 दिया है। तो ये 12 का रेडियस पाई हो गया, पाई तो कट गया ना, पाई से पाई हमने काट दिया, ये इक्वल टू होगा 4/3 आर क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर एच। हमें हाइट निकालनी है, कितना हाइट ऊपर गया है, ठीक है। अब बस एक डाटा फिट कर देना है, रख देना। तो 4/3 इसका कितना है, 3×3 27, क्योंकि डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। तो ये 27, 4/3 इंटू 27 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 36, 6 या 36 इंटू एच, 36 का एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो पानी उठेगा उस सिलेंडर में 1 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है, बस इतना ही जाएगा। देखिए इसमें इंटरनल चॉइस पे 1 2 3 3 टाइप, इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना था। फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है L इक्वल टू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बाई H। अब देखिए ये फार्मूला होता है। अब देखिए किसकी वैल्यू क्या होती है ये जानिए। L क्या होगा, L होगा आपके मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। मॉडल क्लास के वाले जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये 50 का लोअर लिमिट क्या होगा, 50 का लोअर लिमिट हो जाएगा 35। तो L हो गया आपका 35 प्लस F1 क्या है, जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है 50 माइनस F0, यहाँ F0 है ना, यहाँ F0 था। F0 मतलब जस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले बार 34 हो गया F0 बाई 2। F1 कितना है 50 माइनस F0 34 माइनस 42, F2 हो गया मॉडल फ्रीक्वेंसी जस्ट बार वाला। H क्या हो गया, इनके जो जो ये जो रेंज है इनके बीच का इंटरवल हो गया। 25 30 बीच का इंटरवल कितना है 5 है, 30 से 35 के बीच में इंटरवल कितना है 5 है। तो H हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एग्जाम से जाते जाते पहले, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन सी में देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट। टेंजेंट है मतलब कि PA इक्वल टू PB होगा ही, ठीक है। टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा है तो वो इक्वल इन लेंथ होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट P CD इज अनदर टेंजेंट। CD क्या है, एक अनदर टेंजेंट है, क्योंकि ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। टचिंग अ सर्किल एट Q। PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PA 12 है तो PB भी 12 होगा, क्योंकि ये बराबर है। QC इक्वल टू, QC जो है, QC ये 3 है, ठीक है। अब QD भी 3 है, ये लाइन मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो फाइंड PC एंड PD। ये देखिए ये कलर चेंज करते हैं गाइस, ये और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये 3 हो गया तो ये भी 3 होगा, BD भी 3 हो जाएगा। अब ये 3 है तो AC भी 3 हो जाएगा। तो PC देखिए, PC कौन सा है, PC ये देखिए ये 3 हो जाएगा ना। तो टोटल कितना, PA इक्वल टू 12 है, P इक्वल टू 12 है, तो PC कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और PD कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, और ये पूरा कितना 12 है, तो 9 9 18 हो गया, ठीक है। PC प्लस PD इक्वल टू 18। अब देखिए कैसे ये इक्वल हुआ AC और AQ, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट इक्वल होगा। ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये इक्वल हो गया, तो QD इक्वल टू BD भी हो जाएगा। तो PC प्लस PD इक्वल टू 18 डिग्री। जो लैंग्वेज है वो अपना लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ। इफ़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91। मीन का फॉर्मूला एक बार फिर ले लेता हूँ, समेसन ऑफ F1 X1 बटा N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या करना है, एन निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, इन सबको जोड़िएगा। 12 प्लस 21 प्लस एक्स प्लस 52 प्लस 5 प्लस 11 इक्वल टू 151। तो एक्स प्लस 5 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, एक्स प्लस 5 की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको मीन पता है 91 आपको पता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा के आपका एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर डाउट हो रहा है तो जरूर बताइएगा कैसे निकालना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम केस स्टडी पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। राजू एंड हिज क्लासमेट, राजू और उसके क्लासमेट प्लान करते हैं पिकनिक जू में जाने के लिए। द टोटल बजट ऑफ ए पिकनिक वाज 2000 रुपये बजट था। बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक। 5 बच्चे पिकनिक अटेंड करने से फेल हो गए, मतलब नहीं जा पाए। दस द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच स्टूडेंट बाई इंक्रीज बाई 20 रुपीज़। उसके 5 बच्चे के ना जाने के कारण क्या हुआ कि हर एक बच्चे पे कंट्रीब्यूशन जो था 20 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये सब आपको
वो करने गुमराह करने के लिए दिया गया है कि एंट्री टिकट 5 रुपये था, कॉफ़ी टिकट 10 रुपये था, फूड का 25 रुपये, ट्रैवलिंग कॉस्ट 50 रुपये, आइसक्रीम 15 रुपये। ये आप उसको एक साइड कर दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एक्स इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान फॉर पिकनिक विच इज़ द करेक्ट क्वालिटी क्वेश्चन डेट डिस्क्राइब द सिचुएशंस। मान लीजिए कि 2000 रुपये लगते थे हर एक बच्चे को, एक्स स्टूडेंट है तो एक बच्चे कितना पड़ेगा, 200 बाई एक्स पड़ेगा, 2000 बाई एक्स एक बच्चा को। आपके आगे 5 बच्चे नहीं गए, तो 5 बच्चे नहीं गए तो मतलब कि 2000 एक्स माइनस 5 अरे का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो खैर को कितना देना पड़ गया, 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पे 20 कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने किया तो कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको, इसका क्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वालिटी पहले का आंसर। ठीक है, इसको आपको देखिए 2000 में x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x में 2000 से कीजिएगा, नीचे वाला नीचे से कीजिएगा। ये तो आपको पता होगा ना कैसे करते हैं, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको, लेकिन बहुत ईजी है ये। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर का फेवरेट कलर, सो दैट आई चूज़ ब्लू। देखिए 2000 पहले रुपये लगते थे, बच्चे थे x बच्चे थे। अब क्या हुआ कि 5 बच्चे नहीं गए तो 2000 रुपये ही देना पड़ेगा, भले 5 बच्चे जाए नहीं जाए, तो x माइनस 5 बच्चे 5 घट गए तो कितना, एक के बर्डन पड़ गया, 20 रुपये बर्डन पड़ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 2000 x माइनस इसको गुना कीजिए 10,000 हो गए, माइनस 20,000 2000 x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ख़त्म हो गए इक्वल टू 20। तो देखिए 20 ये इसको और इसको बनाएंगे, 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20 इंटू 100x माइनस 10,000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 20 से डिवाइड दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500। अब बोल रहा है, ये तो आपका पहले का आंसर हो गया, अब बोल रहा है x की वैल्यू निकाल देना है। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान फॉर पिकनिक, तो x की वैल्यू निकालना है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर रेड कलर लेते हैं, ये वाला लेते हैं कलर, मज़ा आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। कौन सी ऐसी संख्या के गुना करने में 500 लाना है और घटाने में 5 लाना है, तो 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 हो जाएगा 500, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 20x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 25 प्लस 20 कॉमन लिया, x माइनस 25, तो x प्लस 20 एक की वैल्यू है x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू एक आई माइनस 20 और एक आया 25, तो बच्चों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, बच्चे कभी माइनस में जा सकते हैं क्या, उसकी संख्या काउंटिंग शुरू पूरी करेंगे, आपकी स्कूल की अटेंडेंस होती है रोल नंबर 1 2 3, ऐसा थोड़ी होता है -1 -2 -3, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी 25, आंसर कितना होगा 25। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर 10 का, सैम्पल पेपर 10 ही है ना कि 9 है, देख लेते हैं बाद में। एक CN टावर है, केस स्टडी पे ये क्वेश्चन है, CN टावर द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टावर है। ठीक है, इन द वर्ल्ड इज द CN टावर इन टोरंटो कनाडा में है ये। द टावर इंक्लूड्स ए रोटेटिंग रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट दिख रहा है आपको, रोटेटिंग अबव द ग्राउंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 208 मीटर, ये मान लीजिए कि ये आपका टावर हो गया 208 मीटर ग्राउंड पे। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं बाबा, 208 मीटर ऑन ग्राउंड, द पिनाकल ऑफ द टावर इज 60, पिनाकल मतलब सबसे ऊपर वाला। ठीक है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बन जा रहा है। ठीक, यहाँ मान लीजिए कि रेस्टोरेंट है रोटेटिंग वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द रेस्टोरेंट सेम पॉइंट, यही पॉइंट से 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो ये देखिए ये 208 है, तो यहाँ से ये रेस्टोरेंट की हाइट ग्राउंड लेवल से 208 होगी, क्योंकि 10 से 45 1 होता है, ये 200, ये हो गए 208 हो गए। अब बोल रहा है हाउ टॉल इज़ द CN टावर, ये देखिए ये पूरा पूरा कितना था, ये देखिए ये ट्रायंगल ABC और यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए D, ट्रायंगल ABC में देखिए tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू P/B, एक्स प्लस जिसका हमें हाइट निकालना है, एक्स का हाइट हमें पता नहीं है, x प्लस 208/208। ठीक है, ठीक,
अब हमें चुपचाप क्या करना है, हाउ टॉल इज सी एन टावर, तो 2x प्लस एक्स निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हाउ फार बिलो द पिनाकल ऑफ द टावर। और यहाँ की एक तो आपको 208 प्लस एक्स निकालिएगा तो पहला नंबर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर सॉल्व करने के लिए आपको चुपचाप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट थ्री इजकल टू एक्स प्लस 208/208। इसको अब सॉल्व कीजिएगा, √3 का मान 1.732 रख लीजिएगा, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा दोनों का। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, बढ़िया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।